वैसे तुम्हारा झगड़ा किस बात पे हुआ था रियाज से? डैड, मैं अपनी जात पर उनकी हुकूमत बर्दाश्त करते करते बहुत तंग आ चुकी थी। समझ सकता हूं मैं। इस चीज का अंदाजा आपको कैसे हुआ? आशी बेटा, सिंगल मदर और सिंगल फादर को औलाद तभी छोड़ती है जब इख्तिलाफात हद से बढ़ जाए और बर्दाश्त हद से बढ़ जाए। मुझे बताओ, वजह क्या थी? डैड, वो मेरी जिंदगी के सबसे अहम फैसले में इंटरफेयर कर रही थी। क्या वो अहम मसला शादी है? जी। पर क्यों? उनको वो पसंद नहीं था। वो गरीब था, वो उनके ऑफिस में नहीं बैठ सकता था। उनके लिए वो उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतर पाता। तुम एक काम करो, मुझे मिलवाओ उस लड़के से, फिर मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है डैड, मैं उसे कहती हूँ कि आपसे आके मिले। ठीक है, खुश रहो और अब आराम करो। तुम किचन में गई थी? जी। सारी चीनी गिरी हुई थी। हाँ, वो मुझसे गलती से गिर गई। ऐसे कैसे गिर गई? तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने जानबूझ के चीनी गिराई है? मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, तुम करने क्या गई थी? मैं अपने लिए कॉफी बनाने गई थी। तुम मुझे कह देती, मैं बना देती कॉफी। आपको कॉफी बनानी आती है? अरे जैसी भी आती है मैं बना तो देती। तुमने तो इतना नुकसान कर दिया। क्या नुकसान किया है मैंने? जरा सी चीनी तो गिरी है ना जमीन पे। कौन से आपके जेवरात गिरा दिए मैंने? तुम अमीर घराने से, तुम कहां जानो इन चीजों की कीमत। एक काम करती हूँ, मैं अपनी अम्मी को, अपने भाई को कह देती हूँ, महीने भर का राशन भी डलवा देंगे इस घर में। फरीहा, ये क्या बात कर रही हो तुम? तो आप भी तो कितनी अजीब बातें कर रही हैं। जरा सी चीनी गिर गई जमीन पे, उसका इतना तमाशा। मैंने तो सिर्फ तुम्हें समझाया है कि एहतियात से काम किया कर। या अल्लाह, इतना लेक्चर मत दे मुझे। इस घर में तो सांस लेना भी मुश्किल है। सांसें तो मेरी रुक रही हैं अब बेटा। तुम सभी ठीक हो। क्या हुआ? डर गई? नहीं, मैं बस। ये बताओ, तुम फरियाल आंटी की इकलौती बेटी हो या कोई और भाई बहन भी है? इकलौती। ओह, यानी सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस। वैसे इकलौती हूं तो, लेकिन अब मुझे उनकी दौलत से कोई लेना देना नहीं है। ये लो। ये क्या है? 50 लाख का चेक है। लेकिन किस लिए? आयशा को तलाक देने के लिए। आयशा को तलाक दो और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। मैं ये चेक नहीं ले सकता। अगर तुम्हारी डिमांड इससे ज्यादा है तो मुझे बता दो। आंटी, मैंने आशी से पैसों के लिए शादी नहीं की। तो फिर क्या धोखा देने के लिए की है? ऐसी बात नहीं है, मैं आशी को कोई धोखा नहीं दे रहा।
आयशा को पता है तुम्हारी इस दूसरी शादी का? नहीं। तुमने उसे बताया क्यों नहीं? ये धोखा नहीं है तो और क्या है? वो बस हालात ऐसे थे कि। किसको धोखा दे रहे हो? अपनी बीवी को या मेरी बेटी को? आंटी मैं आशी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ उससे। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम्हें मेरी बेटी से मोहब्बत होती तो तुम दूसरी शादी तो कभी ना करते। आंटी मैं मजबूर हो गया था। ये कैसी मजबूरी थी शायान कि तुम तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हो और मेरी बेटी के हिस्से में तुमने सिर्फ दुख डाल दिए। आंटी आप समझ ही नहीं रही, मैं शादी कभी भी नहीं करना चाहता था, बस घर वालों ने मुझ पर दबाव डाला इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। क्या तुम नहीं जानते थे कि आयशा मोहब्बत के मामले में कितनी पॉसेसिव है? और उसे जब पता चलेगा कि तुमने दूसरी शादी कर रखी है तो क्या वो खत्म नहीं हो जाएगी? आंटी प्लीज ऐसे मत कहें, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मैं उसको समझा दूंगा। नहीं, तुम नहीं, अब मैं उससे बताऊंगी किसी धोखेबाज आदमी से उसने मोहब्बत की है और तुम जैसे आदमी के लिए अपनी माँ को छोड़ा उसने। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी? क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि आप मोहब्बत करती है उससे और आप नहीं चाहेंगी कि आशी अपने साथ कुछ ऐसा वैसा कर ले। अच्छा, इतनी अच्छी तरह जानते हो तुम आयशा को और उतनी ही अच्छी तरह बेवकूफ भी बना सकते हो उसे। मैं मोहब्बत करता हूँ आशी से। मोहब्बत का लफ्ज तुम्हारी जबान से अच्छा नहीं लग रहा शायद। आप नहीं मानेगी आंटी, लेकिन यही हकीकत है। बस, मुझे और कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। जा सकते हो तुम। शयान भाई, आज आप मेरी मैम से मिलने गए थे? हाँ। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्हें सब पता चल गया। आपके और आशी भाभी के निकाह के बारे में? हाँ। फिर क्या कहा आपने? मैंने जो भी कहा उन्होंने मेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया। वो ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो रही थी? किस बात पे? यही जो आपने और आशी भाभी ने मिलकर किया है। गुस्सा तो बहुत हुई थी, अब वो न जाने क्या करे। अब मैं क्या करूं? कल ऑफिस जाऊं या नहीं? मतलब ये कि कहीं ऐसा ना हो वो मुझे अपने ऑफिस से निकाल दे। जाके देख लो, ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, एक बार जाकर देखती हूँ। वैसे भी मैम कहती हैं कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती हैं। अगर ऐसा है फिर तो तुम्हारी बचत है। हाँ, पर आपकी बचत नहीं होगी। हाँ मैं जानता हूँ कि आशी को पता चलेगा तो बहुत सख्ती से पेश आएगी। भाई वैसे एक बात है, आशी भाभी से ज्यादा आपको फरीहा भाभी की फिक्र करनी चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ भाई, आशी भाभी तो आपसे मोहब्बत करती हैं, वो तो आपको माफ कर देंगी जब उनको ये पता चलेगा कि आपने उनसे छुपकर शादी की। लेकिन फरीहा भाभी, जब उनको पता चलेगा ना तो वो तूफान खड़ा कर देंगी। आपको चाहिए कि आप फरीहा भाभी की ज्यादा फिक्र करें और साथ ही साथ मायदा आपी की भी।